गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो हाय, कैसे हैं सभी के सभी प्यारे बच्चे। हाँ जी, राम राम सा सभी को सत श्री अकाल, सभी को प्रणाम, नमस्कार, आदाब। हाँ जी, कैसे हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स? फटाफट से आ जाइए क्लास में। गुड इवनिंग अगेन, फटाफट से आ जाओ यार। देखो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो आज आपकी जो इम्तिहान की घड़ी थी वो घड़ी खत्म होती है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड बच्चा वो है अम्ल, क्षार और लवण। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के लिए रेडी गाइस? गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। यस यस, हेलो अगेन, हाय। सो आज की क्लास में सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी कॉपीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके बैठना। ये मत सोचना कि नया चैप्टर है मैम तो हम पढ़े या नहीं पढ़े, ऐसा कोई करना मत, ठीक है? राम राम से सभी को। आगे मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो? नमस्ते बेटा, प्रणाम सभी को। गुड इवनिंग, राधे राधे। आई फील वेरी अलोन। बेटा अलोन कोई नहीं होता, वो सब दिमाग की मेंटालिटी फील होती है। बट याद रखिए, हमेशा आप अपने आप के लिए इनफ होते हो, है ना? ये चीज़ याद रखना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, आप फिर भी अलोन फील करते हो, है ना मैम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पर्सनल कॉपी भी लिख रखा है। वाह वाह वाह, तुम्हारे तो बहुत एकदम रोले हैं फिर तो। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार जय श्री राम। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। डेली क्लास चलती है यार, तुम लोग कैसे बोल रहे हो? हर दिन क्लास हो रही तुम्हारी? मुझे एक बात बताओ, किसी दिन क्लास नहीं हुई है, ऐसा हुआ है क्या? आप लोग मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों से, कभी ऐसा हुआ है किसी दिन क्लास नहीं हुआ है? एवरी डे आपकी कोई ना कोई क्लास हो रही है, ठीक है? चाहे वो फन एक्टिविटी हो, चाहे वो नॉलेज बेस्ड हो, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, हर दिन क्लास हो रही है। उसके बावजूद आप लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हो यार। बहुत बहुत यस, गुड इवनिंग अगेन, है ना? अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ जी, एवरी डे आपकी क्लास हो रही है ना? वेरी गुड। आई मिस यू टू बच्चा पार्टी। मैं भी बहुत दिनों से मिस कर रही थी कि यार कब मिलूंगी मैं आप लोगों से, लेकिन सैटरडे तो मिली थी, है ना? झूठो। हाँ जी टीचर जी। चलो तो क्लास चालू करें। हाँ जी, तो आपकी केमिस्ट्री की क्वीन आपके सामने है बच्चों। एंड गाइस, आज की जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ केमिकल्स नहीं पढ़ने वाले, अब हम समझेंगे केमिकल्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है। अब तक क्या समझ रहे थे? चलो बताओ मुझे। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन, रिएक्शन और रिएक्शन। चैप्टर नंबर 2 इज ऑल अबाउट जो केमिकल्स है वो हमारी डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर रहे हैं। लिटरली जो भी केमिकल्स आप लोगों ने अब तक देखे हैं, पर चैप्टर 2 हमको बताता है कि हमारे चारों तरफ हम लोग इतनी सारी चीजें यूज कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं। चाहे वो डिटर्जेंट हो, है ना, नहाने के कपड़े हो, सॉरी नहाने धोने के साबुन हो, सर्फ हो, शैम्पू हो, कुछ लड़कियां क्रीम लगाती है, क्रीम पाउडर करते हो ना तुम लोग, तो क्रीम पाउडर के लिए जो क्रीम है पाउडर, उसमें क्या है? ये सारी चीजें हमारी लाइफ में किसी न किसी केमिकल से मिलकर बनी हुई है। तो आज की जो चैप्टर है, जो क्लास है, वो आपको बताने वाली है इन केमिकल्स का राज। तो तैयार? हाँ जी, नाम ले लो, नाम ले लो, टॉप करो। तुम्हारे नाम, तुम्हारी फोटो चिपकाऊंगी मैं अपनी क्लास में, है ना? तुम टॉप करो बच्चा, तुम्हारी फोटो स्क्रीन पर रहेगी और मैं तुम्हारे साथ वीडियो कॉल पर चैट कर रही होगी, ठीक है? ये चीज दिमाग में रखो कि नाम लेना इज नॉट अ बहुत बड़ा उपलब्धि। मैं सच बता रही हूँ, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है भाई नाम लेना, ठीक है? तो आप लोग बस अपनी मेहनत करते रहो और इतनी मेहनत करो कि हमें सफलता एक दिन मिल जाए, ठीक है? और हमारी सफलता बच्चा सिर्फ कक्षा 10वीं तक नहीं है, कक्षा 12वीं, 12वीं के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आप मेहनत करना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, वहां तक आप लोग पहुंच पाओ। ये आपकी लाइफ की जर्नी रहेगी आगे जाकर के, है ना? यस बेटा, ओके। तो बच्चों, इसी बात के साथ में आज की क्लास को चालू किया जाए। बोल दो भाई, क्या बोल दी पब्लिक? हाँ जी, बोलो 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 बोलो, क्या बोल दी पब्लिक? चालू किया जाए। कमेंट सेक्शन में हाउस द जोश फटाफट से बता दीजिए। हाई है, यस और नो? स्टार्ट करें क्लास को। तो एक बार फटाफट से क्लासेस को लाइक
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो बच्चों तो क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने बाकी दोस्तों के पास में भी ये चैनल्स को जरूर पहुंचा सको बच्चों, क्योंकि याद रखना जंगल में आग लगी किसको पता चला, किसी को नहीं। तो एक एटलीस्ट आपको ऐसा काम करना है कि फायर की तरह जो आग है वो ऐसे पहुंच जाए हर जगह पे कि चप्पे चप्पे तक न्यूज चल जाए कि सुभद्रा मैम की क्लास चल रही है ना। यस, स्टार्ट करें। ओके तो बच्चों इस क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं बना रहे उनके लिए बेटा कोई बड़ी बात नहीं है। बट यस, इस चैप्टर के अंदर हमको सबसे पहले पढ़ना है कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमको पता तो रहे कि ये है क्या। हम पता चले कि मैं पूरी तुमको महाभारत पढ़ा दी, रामायण पढ़ा दी, और तुम मुझसे पूछो कि मैडम जी कृष्ण जी कौन थे, है ना, तुम मुझसे पूछो मैडम जी लक्ष्मण जी कौन थे। अच्छा लगता क्या? नहीं लगता ना, शोभा नहीं देता। तो बेसिकली हम लोग जो भी आज की क्लास में पढ़ रहे हैं वो सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, जहां पे हम समझेंगे कि एक्चुअल में जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो केमिकल्स क्या है, क्यों है और कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। रूल नंबर पहला हमने पढ़ लिया। दूसरा हम लोग सूचक सीखेंगे। बहुत प्यारी चीज है भाई सूचक, इतना मस्त चीज है ना ये, इतना मस्त 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 चीज है कि क्या ही बताऊं मैं। सूचक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू बोले तो कौन बताएगा, जल्दी बताओ। इसे कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विकृति गंधा बेटा कभी बता दूंगी यार, बहुत छोटा टॉपिक है, मैं आपको छोटू सा टॉपिक शॉर्ट वगैरह में बना के बता दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, इनमें समानता है। ऑफ कोर्स कुछ दोनों में डिफरेंस होता है तो कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है ना। तो जो भी सिमिलर चीजें हैं उनको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पीएच स्केल क्या होता है इनके ऊपर हम लोग गौर फरमाएंगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, लवण परिवार और महत्वपूर्ण यौगिक। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो याद रखना ये पूरा का पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत प्यारा चैप्टर बेटा, बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स वाले, है ना। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं यहाँ से, याद रखना 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ, ABCD वाले और क्वेश्चन बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। ओके तो बच्चों, तो क्लास को चालू करने के पहले मुझे बताओ आज आम कितने बच्चे लोगों ने खाया। हाँ जी, स्वाद आया कि नहीं आया? तो अभी आम सब खा रहे हो, मुझे बताओ आम स्वाद में कैसा लगता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा फटाफट से। आम खाया नहीं खाया, कैसे कर रहे हो यार, आम का सीजन चल रहा है, अभी दशहरी आ रहे हैं मार्केट में और आम नहीं खा रहे हो। खाया, हाँ, तो स्वाद में कैसा होता है कौन बताएगा, आम का स्वाद कैसा होता है, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा होता है ना, खट्टा खट्टा हल्का हल्का सा मीठा मीठा, खट्टा खट्टा मीठा मीठा, तो ऐसे खट्टा मीठा स्वाद होता है ना। ऐसे ही सेब का बताओ, सेब का स्वाद कैसा होता है, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, ऐसे होता है ना। एप्पल भी, इमली पूरी खट्टी होती है या तो पूरी मीठी होती है, तो वो भी खट्टी मीठी लगती है। अच्छा, पालक खाई है किसी ने, पालक कच्ची पालक खाइए, पालक मीठा होता है मैडम जी, मैं तो बोल रहा हूँ मीठा होता है। यस मैडम मीठा होता है, चलो ठीक है। तो आज की शुरुआत करते हैं खट्टा मीठा से। अब सुभद्रा मैम स्वाद की बात क्यों कर रही है, क्योंकि सीजन आम का चल रहा है। आज सुबह सुबह मैंने आम का जूस पिया था, बड़ा मजा आया मुझे पी करके, ठीक है। तो आप लोग भी इंजॉय कर रहे होगे गर्मियों के सीजन का। तो बेटा वैसे ही हम लोगों ने एक छोटे बच्चे को नींबू चटा दिया। तो यहाँ पे 2 बच्चे फ्रेम में, देखो एक बच्चा है जिसने नींबू खाया है, दूसरा बच्चा है जिसने करेले का जूस पिया। देखो 2 बच्चे हमारे पास में, है ना। ये है जिसने खट्टा खट्टा नींबू खा लिया भाई साहब, अरे देखो रे भाई, इसके मुंह को देखो भाई, खट्टा खट्टा नींबू। और इसने खाया है खट्टा खट्टा करेला। खट्टा करेला होता है क्या, करेला कैसा होता है, खट्टा होता है क्या, खट्टा करेला होता है, अरे बोलो, करेला खट्टा होता है, जल्दी बोलो। हाँ मैडम, करेला भी खट्टा होता है, बोलो। कड़वा होता है करेला तो एक ने खाया नींबू, एक ने खाया करेला, तो करेला होता है कड़वा, ठीक है, जबकि नींबू होता है खट्टा खट्टा। आहा, पानी पूरी भी लगती है स्वाद में खट्टी, ठीक है। तो ये खट्टा और कड़वा का जो डिफरेंस है, जो प्रॉब्लम है, वो क्या है, वो बहुत जेनरिक चीज है। अब समझो तुम्हारे पूर्वज, है ना,
तुम्हारे पूर्वज के भी पूर्वज सोचो तुम लोग, तुम्हारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों के बारे में सोचो, जो तुम्हारे दादा दादी है ना। एक बात बताओ, तुम लोगों ने वो अफवाह सुनी है कि रात के टाइम पर सिलाई नहीं करते, नाखून नहीं काटते? सुना है किसी ने? है ना, हमारे यहाँ पे मान्यता होती है कि रात के टाइम पर नाखून नहीं काटते, हमारे यहाँ रात के टाइम पर सिलाई नहीं करते। सुना है सब लोगों ने? तो पहले के जमाने के लोग वैज्ञानिक जो भी चीजें होती थी उसको बताने के लिए कहानियों का प्रयोग करते थे, है ना। कहानियां सुनाते थे वो आप लोगों को, बढ़िया मस्त मस्त सी कहानी बताते थे, और हम उन कहानियों को सुन के एकदम सीरियस हो जाते थे कि आज रात को हम नाखून नहीं काटेंगे, हम ना ही सिलाई कढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि दादी ने मना किया, हमारे घर पे दादी मना करती है इन सब चीजों को, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन वो ऐसा क्यों बोलती थी? क्योंकि उनकी दादी ने उनको ऐसा बोला और उनकी दादी ने भी उनको ऐसा बोला, तो दादी से दादी पे ऐसी मान्यता आई और हमको पता चली। बट बेसिकली बच्चों होता क्या है कि पुराने जमाने के लोग हर किसी चीज को कहानी के रूप में हमें बताते थे, ताकि हम वैज्ञानिक रूप से तो नहीं पर परंपराओं से कैसे हो जाए, अवगत हो जाए। तो यहाँ पर अब क्या ट्रिक यूज करी गई, समझना इस चीज को, कि जब हम लोग बात करते हैं वैज्ञानिक बहुत सारी परिभाषाओं की, एक दो नहीं बेटा, बहुत सारी मान्यताओं की, जैसे कि पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तन में अचार नहीं खाते, है ना। आप लोग अचार के अंदर अचार की भरनियों में उंगली मत डालो, अचार खराब हो जाएगा, है ना। बहुत सारी चीजें हमारे जो पूर्वज थे, दिमाग वाले थे, वो बहुत इंटेलिजेंट पीपल थे, वो बहुत होशियार थे, उनको पता है कि तुमको वैज्ञानिक भाषा नहीं आती, तो वो क्या करते थे, वो अपनी कहानियां बुन देते थे। वो लोग क्या करते थे, जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो हमेशा यही करते हैं कि पता है आम जनता को नहीं पता विज्ञान क्या होता है, तो वो हमेशा कहानियां बताते थे। तो उसी प्रकार से जब बात की गई बेटा किसकी, अम्ल की, तो अम्ल को बताने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक शब्द प्रयोग किया, खट्टा। क्या प्रयोग किया बेटा? खट्टा। अंग्रेजी में कहा जाता है इसे एसिड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? एसिड कहा जाता है। तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो कहानी समझ में आ रही है ना, है कि नहीं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं। समझ में आया? अब खट्टे होते हैं। तुमको एक बहुत प्यारी सी चीज बताऊंगी बेटा, बहुत प्यारी प्यारी चीजें तुम्हारे बुजुर्ग लोग बोल के गए हैं, जैसे कि अचार की भरनियों में खुले हाथ मत डाला करो, है ना। हमारी आदत होती है, हम लोग आदत से मजबूर है, जो काम हमको मना किया जाता है हम लोग वही काम करते हैं। अचार की भरनी में जाएंगे, चम्मच का प्रयोग ना करके हम उंगली से अचार निकाल के खाएंगे। करते हो ना ऐसा? करते हो ना? झूठू झूठू मत बोलना मेरे सामने। सो बच्चों, ऐसा हम सभी के साथ में ऐसा होता है, और ये सारी जो कहानियां हैं हमारे पूर्वज हमको बहुत अच्छे से बता रखे हैं, परंतु फिर भी हम बेवकूफ़ी करते हैं, और जब हम उंगली डालते हैं तो अचार खराब हो जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं इसके, परंतु इसका रिलेशन क्या है इससे मैं समझाती हूँ। तो जैसे कहानियों में अचार को पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तन में खाने से मना किया जाता है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। एवे नहीं बोलते आपके बड़े लोग, याद रखना, जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं वो एवे बातें नहीं बोलते, वो वैज्ञानिक तरीके की बातें हैं, परंतु आम भाषा में। कैसी? वैज्ञानिक बातें परंतु आम भाषा में। तो हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वैज्ञानिक भाषा परंतु वैज्ञानिक बातें परंतु आम भाषा में। समझ में आया सबको? क्लियर? यस और नो? मुझे बताओ फटाफट से। क्लास को लाइक कौन करेगा? अगर ये बात पसंद आई तो क्लास को लाइक कौन करेगा भाई? है कि नहीं? ठीक है, यस। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज का मुद्दा, अम्ल। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? जल्दी बोलो। एसिड। कौन सा सिड? एसिड। ठीक है, एसिड। है क्या कोई हमारे क्लास में सिड? एसिड। तो ये एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि अम्ल जो है बेटा, इसको एक भाषा है जिसमें एसिडस कहा जाता है। एसिडस एक लैटिन भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, जो भी अंग्रेजी शब्द हम प्रयोग करते हैं वो शब्द लैटिन, ग्रीक, जर्मन इत्यादि भाषाओं का लिया गया पार्ट होता है। तो हमारे यहाँ पर तो हिंदी में अम्ल बोलते हैं, बट अंग्रेजों का जो एसिड शब्द है वो कहाँ से आया? उन्होंने एक लैटिन भाषा के शब्द से चुराया है। लैटिन में
खट्टा जो शब्द है उसको बोलने के लिए एसिडस प्रयोग में लाया जाता है ना। जैसे हमारे यहाँ पे खट्टा बोलते हैं ना अम्ल को, तो उनके भाषा में क्या बोलते हैं, एसिडस बोलते हैं ना, एसिडस। ये डस मत समझ लेना कोई कि ऐसे डस है ना, नागनीय के डसेगा, ठीक है। तो बस एसिडस खट्टे शब्द को बोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, तो इसका नाम पड़ गया एसिड। अंग्रेजी में, हिंदी में कहा जाता है अम्ल। यहां तक बात क्लियर। अम्ल खट्टे होते हैं, इनका नाम एसिडस है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी में इसे एसिड कहा जाता है। क्लियर? यस और नो? अरे भाई लैट्रिन भाषा नहीं है, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा। तुम लोग भी ना यार हद करते हो मेरी क्लास के अंदर। कहां से गंदे ख्यालात आते हैं तुमको कहां से आते हैं यार तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे दूसरा, ऐसे ही क्षार। तो क्षार बोले तो हमारे जो वैज्ञानिक लोग थे बोले कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वा बोले तो कभी किसी ने गलती से सरफ मुंह में डाला है? कई बार कपड़े धोते धोते सर्फ मुंह में चला जाता है। मैंने तो, मुझे याद है, जो कपड़े धोने का साबुन है वो भी टेस्ट करके देखा है बचपन में, है ना, मैंने किया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सुभद्रा मैम ने सारे कांड करके रखे हुए। साबुन खाया है मैंने, है ना, मैंने नहाने का भी खाया हुआ है, टूथपेस्ट तो खाते ही है, ठीक है। उसके बाद में डिटर्जेंट भी खा के देखा हुआ है मैंने हाँ अमोनिया नहीं खाया क्योंकि पापा मारते थे मेरे को, ठीक है। तो मैंने सब खा रखा हुआ है बेसिकली इसमें से। सुभद्रा मैम है, सब कुछ खाती है जो, ठीक है। तो बेटा देखो, साबुन का टेस्ट, डिटर्जेंट का टेस्ट आप लोग कभी टेस्ट करना, कसैला होता है। कड़वा भी नहीं बोलूंगी मैं, हल्का सा कसैला सा होता है। कड़वा होता है लेकिन अजीब सा चिकनाहट महसूस होती है ना, ये छूने पे चिकने महसूस होते हैं। तो क्षार की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर चिकने महसूस होते हैं, चिकना चिकना लगता है, एकदम चिकना चिकना। कैसा? बिल्कुल चिकना चिकना लगता है, ठीक है। तो दो चीजें समझ ली हम लोगों ने कि स्वाद में कड़वे होते हैं और कैसे लगते हैं, चिकने लगते हैं। कभी साबुन को हाथ लगाया है कि नहाते नहीं हो तुम लोग? नहाया है कभी किसी ने? नहाओगे तो पता होगा तुमको, नहीं नहाते होगे तो तुमने साबुन को छुआ ही नहीं आज तक। झूठ बोल रहे हो ना? नहाते हो कि नहीं नहाते हो? सब नहाते हैं ना, ठीक है, नहाते हैं ना? नहीं नहाते हो ना, तभी तो तुमको नहीं पता। जो नहाता होगा उसको पता होगा कि साबुन को छूने पर चिकनाहट महसूस होती है कि नहीं। तो साबुन क्षार कहलाते हैं, तो उनको छूने पे आपको चिकनाहट महसूस होती है, ठीक है। अब लेकिन एक बात बताओ, क्या ये परिभाषा सही है? मुझे बताना बच्चा। उसके पहले एक बात बता देती हूँ, जिन बच्चे लोगों ने टॉपर्स बैच खरीद लिया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने बैच नहीं खरीदा बेटा उनके लिए खुशखबरी है कि आप लोग बच्चा टॉपर्स बैच को वापस से 999 रुपीज में खरीद सकते हो। ये अब तक का लोएस्ट प्राइस है क्योंकि बीच में प्राइस बढ़ चुका था, वापस से प्राइस आपका कम कर दिया गया है। ये ऑफर सिर्फ याद रखिएगा 5 जून तक है। आज 3 तारीख हो रही है, 2 दिन और है। अगर आप लोग बैच खरीदना चाहते हो तो जरूर बैच खरीदिएगा। बहुत सारी चीजें आपको वहां पे दी जा रही है, लाइक पीडीएफ, आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको एडिशनल सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो बेटा ये आपके लिए ओवरऑल बेस्ट अब तक का बैच है। आप कहीं पर भी चले जाइए मार्केट में, कोई भी बेटा पेड कोच जो पेड बैच है वो आपको इतने रुपए में और इतना सारा चीजें नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 11th का बैच है, तो आपको सबसे बेस्ट मार्केट का जो प्राइस है यहीं पर मिल रहा है। और बच्चों आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो टॉपर्स का बैच है ये आप लोगों के लिए चालू तो हो चुका है ऑलरेडी। जिन बच्चों को पता है कि टॉपर्स बैच ऑलरेडी 22 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। रिकॉर्डेड बैच है ये, इसमें कोई भी लाइव क्लास नहीं चल रही, मैं पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल है बेटा तो आप लोग डायरेक्ट बाय कर सकते हो। और बाय करने के लिए आपके पास में एक बहुत प्यारा सा नंबर है और वो नंबर है 012471582550। ये नंबर सिर्फ याद रखना, कोई रात को कॉल मत करना और मुझे बोलना मत कि मैडम नंबर नहीं लग रहा। ये सिर्फ 10 बजे से 5 बजे तक ही चलता है। ये नंबर सिर्फ 10 से 5 के बीच में ही चलता है। कोई बच्चा अगर रात के 10 बजे फोन करके बोल रहा है मैडम जी ये नंबर काम नहीं कर रहा, पीटोगे मेरे से तुम, ठीक है। तो बेटा ये समझ लो चीजों को, दैट्स इट, ओके। तो आप लोग खरीद सकते हो बेटा। आप अगर आपको लगता है कि मैम हाँ 1000 रुपीज़ का बैच अफोर्ड करने में हमें कोई इशू नहीं है तो आप लोग ज़रूर खरीदिए बेटा, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ
ये बेस्ट प्राइस है मार्केट में, इससे बेटर प्राइस आपको ऑफलाइन में भी नहीं मिल रहा, ना ही कहीं ऑनलाइन मिल रहा है। ओके चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉपर्स बैच की बात मैंने कर ली, लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे तुम लोगों से कि जो सब चीज स्वाद में कड़वी होती है, क्या वो छार होती है? ये क्वेश्चन है बेटा मेरा आपसे कि कॉफी स्वाद में कड़वी है पर क्या वो छार है? करेला स्वाद में कड़वा होता है तो क्या वो छार है? ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, कौन बताएगा मुझे? जो चीज स्वाद में कड़वी होती है वो छार है, ये हमारे पुराने लोग बोल रहे थे, पूर्वज बोल रहे थे। बट ये बहुत लॉजिकल चीज है कि मैम स्वाद में कॉफी कड़वी होती है, करेला कड़वा होता है, पर क्या ये भी छार है? नहीं। इसका आंसर है नो 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 नो। व्हाई नो? इसका आंसर बेटा बहुत प्यारा सा है कि कॉफी और करेला कड़वा है स्वाद में, परंतु ये अम्ल के रूप में होते हैं, ये छार नहीं है, ये अम्लीय है। तो मैडम फिर ये कैसे पता लगाए? फिर तो हमारी परिभाषा गलत हो गई ना, हमारी तो परिभाषा ही गलत हो गई जी, हमारी तो परिभाषा ही गलत होगी। मैम अम्ल खट्टे होते हैं, छार कड़वे होते हैं। मैम कॉफी तो कड़वी है लेकिन वो अम्ल नहीं है। भाई बहुत गड़बड़ घोटाला हो गया, दिमाग घुमा क्या सबका? दिमाग घुमा ना? तो फिर मुझे बताओ, तो जो खट्टा कड़वा वाला जो डेफिनेशन था वो लीगल डेफिनेशन है क्या? उसको मान्य कर दिया जाए? आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। तो जो खट्टा कड़वा वाला जो बेटा हम लोगों ने अभी बात किया, वो क्या लीगल कर दिया जाए? मान्य कर दे, इसको मान्य करे या नहीं करे? बताओ मुझे, सोचने वाली बात है। मान्य किया जाए कि नहीं किया जाए? नहीं कर सकते, नो नो। हम खट्टा कड़वा को परिभाषित नहीं कर सकते, वी कैन नॉट से। वैज्ञानिक गलत बोलते हैं, इनको नहीं कह सकते। वेरी गुड यार, तुम लोग भी वैज्ञानिक बन गए हो। तो बच्चों बेसिकली एक साइंटिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं कि यार खट्टा कड़वा से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ वैज्ञानिक परिभाषा चाहिए। तो उन्होंने क्या करा ना, उनका एक लॉजिक उन्होंने किया, सारे अम्ल और क्षार के केमिकल नाम देखे उन्होंने, उनकी प्रॉपर्टीज पे पढ़ना चालू किया। उन्होंने अम्ल और क्षार के ऊपर अध्ययन करके एक परिभाषा दी कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। याद आया किसी को? याद आया किसी को? सो आर्हेनियस थे वो सबसे पहले साइंटिस्ट। इसके बाद में बेटा और भी लाइक आप लोग लॉरी करके एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में पढ़ोगे, ठीक है? उन्होंने भी बताया हुआ था, बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशन दी। बट सबसे ज्यादा जो हम लोग डेफिनेशन यूज करने वाले हैं वो है आर्हेनियस जी की। वैज्ञानिक कौन है बेटा? वैज्ञानिक कौन है? आर्हेनियस। अब भाई इनका क्या मानना था कि अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस? तो बच्चों सिंपल सी बात है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मुझे बताइए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग जल में घोलेंगे तो यहाँ पर वो अपने आयनों में मुक्त होगा। किस में मुक्त होगा? आयन। आयन कौन से होंगे? एक होगा धन, एक होगा ऋण आयन। धन कौन सा है? हाइड्रोजन प्लस। ऋण कौन सा है बेटा? क्लोरीन ऋण आयन। समझ में आया? तो इस ऋणायन पे नहीं जाना हमको। किस पे नहीं जाना? हमको ऋणायन से कोई मतलब नहीं। किससे मतलब है? हमें धन आयनों से मतलब है। जल में घुल करके धन देते हैं जो, कौन से धन? कोई ये मत बोलना मैडम जी OH धन मिलता है, ये कुछ होता नहीं है, वैसे रॉन्ग है ना। कोई ये मत मिलना मैडम A+ है, B+ है, ये इसको भी मानते हैं क्या? नहीं, इनको किसी को नहीं मानेंगे। हम किसको मानेंगे? सिर्फ हम हाइड्रोजन बाबा को मानते हैं। हम किसको मानेंगे? हमारे बाबा कौन? अम्लों के बाबा कौन? जल्दी बताओ, अम्लों के बाबा कौन? हाइड्रोजन बाबा। जहां पर हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं वो अम्ल होते हैं। बरोबर? यस और नो? बहुत बढ़िया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग हमारे पास में देख रहे हैं। तो जैसे कि बच्चा आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जल में विलयन होगा H+ क्लोरीन नेगेटिव। ऐसे ही जब H2SO4 को जब आप जल में घोलोगे तो H2SO4 का जलीय विलयन क्या हो जाएगा? जल में घोलने पर ये बच्चा H+ आयन देगा एंड SO4 आपके पास में 2 ऋण आयन मिलेगा। ठीक है, 2H+ आयन एंड SO4 ऋण आयन आपके पास में मिलेगा। समझो इस चीज को, यहां पर क्या मिल रहा है? H+
H+, CH3COOH, CH3COOH एक दुर्बल क्षार होता है जिसको पानी में घोलोगे तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से CH3COO ऋणायन अलग हो जाएगा और H+ आयन अलग हो जाएगा। समझो इसको, धन धन धन। कॉमन क्या चीज देखी हम लोगों ने, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, कैसा, धनायन। तो इसको बोल दिया कि भाई मैं इसको बोलूंगा कि ये अम्ल है, बरोबर, गॉट इट। ऐसे ही बेटा अम्लों का उपयोग कहाँ कहाँ होते पहले बता देती हूँ। तुम लोग फेंटा, कोकोला, पेप्सी क्या क्या पीते हो बताओ। अभी सबको स्प्राइट पीने का होता है, गर्मी के दिनों में सबको चाहिए होता है ना, तो कोल्ड ड्रिंक पीते हो तुम लोग, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी अम्ल पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कार्बोनिक एसिड होता है बेसिकली इसके अंदर, तो कोल्ड ड्रिंक्स में भी अम्ल होता है। जो घरों में बैटरीज लाई जाती है, बैटरीज, तो बैटरीज के साथ में बेटा जो पेंट हम लोग करते हैं उसमें भी अम्ल उपस्थित होता है। हमारी लाइफ में बेटा वाइन, वाइन का नाम सुना होगा है ना, जो रईस लोग हैं वो वाइन पीते हैं, है ना। जब लड़कियों को प्रपोज करते हैं लड़के तब वाइन लेके जाते हैं उनके सामने, अंग्रेजी मूवीज में, हिंदी में तो नहीं होता ऐसा, हिंदी में बोलते तुम मुझसे शादी करोगी, वो बोलती है भग यहाँ से, लेकिन अंग्रेजी मूवीज में ऐसा होता है कि एक रिंग लेकर के जाओ, वाइन पिलाओ, लड़की खुश, तो शादी वादी कर लेते हैं वो लोग, तो इतना आसान होता है उनके लिए। तो वहां पर हमने देखा है तो वो क्या करते हैं, वाइन को सेलिब्रेशन पे, ओकेशंस पे यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी एक एसिड का यूज हो रहा है, इसमें भी एसिड होता है। सेम टू सेम बच्चा, जो हमारे घरों में खाद हम लोग यूज कर रहे होते हैं, खाद में भी क्या होता है, खाद में भी आपके पास में एसिड पाया जाता है, हमारे पेट में भी एसिड होता है। स्टमक में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सेम टू सेम आप लोग मेडिसिन यूज करते हो, मेडिसिन में भी, दवाइयों में भी एसिड का यूज किया जाता है। तो एसिड हमारे बहुत सारे पार्ट्स में यूज करते हैं। हम लोग जो भी खाना खाते हैं XYZ बेटा, हम लोग मैक्सिमम केसेस में, हम लोग 99% केसेस में जो भी खाते हैं वो अम्लीय पदार्थ खाते हैं, ठीक है, अम्लीय पदार्थ खाते हैं। अब याद रखना, अम्ल हमेशा पानी में घुले हुए होंगे तो ही हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। एक नोट पॉइंट बेटा, एक नोट पॉइंट तुम लोग यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, एक नोट पॉइंट लिख लेना। नोट क्या है बेटा, नोट पॉइंट आयनों की मुक्ति के लिए, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की मुक्ति हेतु जल में अम्ल का विलयन होना आवश्यक है। बरोबर, यस और नो? तुम लोग बोलते नहीं हो बाबा यार, तुम लोग बोलते नहीं हो बाबा, ऐसे मत करो क्लास के अंदर, बरोबर। मैडम जी नमस्ते, अब जाके क्लास में आ रहे हो तुम लोग, हैं? ओके, इट्स ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट। तो बच्चों ये थी आपकी अम्ल की परिभाषा। तो जैसे अम्ल होते हैं वैसे ही क्षार होते हैं। अब क्षारों के लिए अलग परिभाषा दी गई। तो क्षार क्या होते हैं? क्षार होते हैं हाइड्रोक्सी आयन वाले। अब हाइड्रोक्सी आयन क्या होता है, ठीक है, नाउ हाइड्रोक्सी आयन। तो बेटा आपके पास में अम्ल के एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, H2SO4, ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। दूसरा HCl, नाम आप लोग पता करके बताओगे, ठीक है, H2CO3, आप लोग नाम पता करके आना, इसका बताना मुझे नाम, सब लोग मुझे नाम बताना इसके, ठीक है। ये होमवर्क आप लोग खुद से करना। क्यों करना? क्योंकि आपको जरूरी है करना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्षार। तो क्षार की परिभाषा साइंटिस्ट आर्हीनियस ने कैसे दी, तो उन्होंने बोला कि क्षार वे पदार्थ होंगे जिसमें हाइड्रोक्सी आयन निकलता है। क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत बढ़िया। ये वाला कौन सा है? ये सबके नाम आप लोग पता करके आना बेटा, बहुत काम आने वाले हैं ना। ये 3 अम्ल का, ये 3 नहीं, 1 2 3, एक और है HNO3, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अम्ल है, एग्जाम में काफी काम आएंगे, ये आप लोग कर लाना, ठीक है। लेकिन अब बताओ
क्षार क्या होंगे? वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्साइड आयन को देगा, हाइड्रोक्सी आयन खुलते हैं। तो जैसे वहां पे हाइड्रोजन ओपन होते थे ना, यहाँ पर बेटा पानी में जब तुम घोलोगे, ठीक है, इनको भी जल में हमें घोलना है। याद रखना, AQ बोले तो जलीय विलयन। पानी में नहीं घोलोगे तो आयन मुक्त होगे नहीं होगे, याद रखिएगा। तो क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। NaOH 2 बार है, ठीक है, 2 बार है, काट दो एक बार को। क्या यार तुम लोग, ठीक है, बरोबर। हेतु या हेतु, हाँ हाँ, वो तुम लोग डिसाइड कर लेना, हेतु या हेतु। मेरी हिंदी खराब हो चुकी है आगे रह रह के, ठीक है, चलो। सो बच्चों, यहाँ पर जब जलीय विलयन में करोगे तो आपके पास में सोडियम आयन मुक्त होता है धन के रूप में, एंड हाइड्रोक्सी ऋणायन मुक्त होगा। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी जलीय विलयन होता है बेटा, इसको भी आप लोग देखोगे तो पोटेशियम प्लस मिलेगा, हाइड्रोक्सी ऋणायन आपको मिलता है। ओके, चलो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पर है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH का ट्वाइस, इसे बच्चा आप लोग क्या बोलते हैं, पानी में घुलेगा, आपको मिलेगा कैल्शियम 2+ एंड आपको मिलेगा हाइड्रोक्सी माइनस का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देन आपके पास में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी जलीय विलयन रहेगा, जल में घुलेगा, तो आपके पास क्या बनाने वाला है, मैग्नीशियम 2+ मिलेगा हम लोगों को, एंड यहां पर मिलेगा 2 हाइड्रोक्सी ऋणायन, बरोबर। इज इट ओके? चलो आगे बढ़ते बच्चा। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब क्षार के एग्जाम्पल मैं तुमको बता चुकी हूं, आपको अब जानना है लवण। देखो, अम्ल पढ़ लिया हम लोगों ने, अम्ल क्या होते हैं, क्षार पढ़ लिया हम लोगों ने, क्षार क्या होते हैं। अब बारी आती है बेटा लवणों की। अब बारी किसकी आती है, लवणों की। तो लवण क्या होते, एनी गेसेस? तो लवण क्या है, यहाँ पर बच्चे अच्छे अच्छे बच्चों के लग जाते हैं हवाइया। और आपको बता दूं, आपका 50% हिस्सा लवण है। 50% मत बोलो इसको, 40% लिख दो। 40% हिस्सा आपका लवण है पूरे चैप्टर में। 40% आप लोगों को पूरे अध्याय में क्या पढ़ना है, लवण पढ़ना है। लवण का एक एग्जाम्पल है नमक, जो कि हमारे घर में होते हैं। लवण कैसे होते हैं, खारे होते हैं, बहुत बढ़िया होता है, या फिर टेस्टलेस भी बोल सकते हो, टेस्ट नहीं होता। जनरली जो मैक्सिमम लवण होता है उसमें टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली लवण होते हैं खारे, स्वाद में होते हैं कैसे, खारे। पर ये फिर से वही परिभाषा नहीं है बेटा, गलत परिभाषा है। तो लवण कैसे होते हैं, देखो, एक तरफ होते हैं आपके अम्ल, एक तरफ होते हैं आपके पास में क्षार, बीच में होते हैं लवण। अब लवण क्या बोलते हैं, ना मैं अम्ल हूं ना मैं क्षार हूं, मैं तो इन दोनों के कैसा हूं, बीच में हूं। मैं कैसा हूं, मैं तो इन दोनों के बीच में हूं, ना ही मैं अम्ल हूं ना ही मैं क्षार हूं, मैं तो भाई इन दोनों के बीच का बंदर हूं, है ना। तो ये होता है बीच वाला बंदर। कैसे बनता है, तो जब भी कोई लवण का निर्माण होगा बेटा, तो लवण का निर्माण किस तरीके से होता है, अगर बात करते हैं निर्माण की, तो इसका निर्माण होता है बेटा एक ही तरीके से, किसी अम्ल के क्षार में मिल जाने से लवण और जल की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा ये चीज, किसी भी अम्ल के क्षार में मिल जाने से लवण और जल की प्राप्ति होती है। तो होता क्या है ना, देखो, हमारे पास में जो अम्ल है वो क्या होते हैं, उसमें होते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और साथ में कोई दूसरा ऋणायन होगा, मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक आयन है। ऐसे ही सोडियम प्लस आयन होता है एंड हाइड्रोक्सी ऋणायन होता है, यही होता है ना। तो होगा क्या, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, जो H+ आयन है, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोक्सी आयन से जुड़ेगा, तो ये बेटा H × OH क्या बन जाएगा, 2H और 1 ऑक्सीजन क्या होता है, कौन बताएगा, 2 हाइड्रोजन सिंगल ऑक्सीजन क्या होता है, HOH इज वाटर, वाटर पानी, पानी, H2OG। तो ये हो गया जल, जल बन गया। अब लवण क्या होगा, फिर लवण होता है बेटा ये धन ये ऋण मिलकर क्या बनाएंगे, लवण का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे लवण क्या बना, कौन बताएगा, तो इस प्रक्रिया में लवण कौन सा बना, Na धन Cl ऋण, तो NaCl लवण बन गया। क्या बोलती पब्लिक,
क्या बोलती पब्लिक? तो पब्लिक का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल आंसर दे दिया हम लोगों ने कि यहाँ पर आयनों की अदला बदली हुई क्या? कोई बोलो मुझे, कोई बताओ बेटा, ये कहीं जाना पहचाना लग रहा है क्या? कहीं तो पढ़ा है हमने, कहाँ पढ़ा है? चलो बताओ, कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने आयनों की अदला बदली? कहीं तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्या? बहुत बढ़िया भाई, एक बच्चे ने बोला द्विविस्थापन, बहुत बढ़िया बेटा, है ना, बहुत बढ़िया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, बहुत सही, बहुत सही। ये हुई ना बात, इसको बोलते हैं याददाश्त। मेरी क्लास में रहो और तुम लोग ऐसे मतलब होशियार हो चुके हो, है ना। अपने आप के लिए ताली बजा दो एक बारी, अपने आप के लिए ताली बजा दो। बेटा समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे दिक्कत हो रही बताओ मुझे। देखो जहां प्रॉब्लम है, जब मैं बोलती हूँ कि इज इट क्लियर, तो बोला करो मैम वापस से समझा दो, मैं रिपीट कर दूंगी। देखो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है, बाद में तुम चुटकियां बजा बजा के इक्वेशन सॉल्व करोगे। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि शुरुआत थोड़ी सी कठिन होती है ना, शुरुआत हमेशा टफ होती है, पर जब भी आप लोग शुरुआत को खत्म कर देते हो, फिर अब जब बीच में होते हो, तब आप लोगों के लिए सारे काम जो होते हैं बड़े आसान हो जाते हैं। तालियां भाई, सबके लिए तालियां, बहुत बढ़िया। यस यस, मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, हाँ जी, डबल डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, जब अम्ल और क्षार का मिलाप होता है, तो मैं एक उदाहरण लेती हूँ। उदाहरण के लिए हम एक अम्ल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका मैंने क्या किया बेटा, मिलन करवाया। किससे करवाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में। तो जब इन दोनों को आपस में मिलाया, क्या बना? हमारे पास बना नमक विच इज NaCl, और बना बेटा जल यानी HOH, लिख रही हूं मैं इसको, है ना, मैं HOH लिख रही हूं ताकि हमें समझ में आए। सो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी आयन के साथ मिला और सोडियम धनायन क्लोरीन ऋणायन के साथ मिला और नमक का निर्माण किया। तो यहाँ पर हमें क्या मिले बेटा, लवणों की प्राप्ति हुई। हमें क्या हुई? लवणों की प्राप्ति हुई और यहाँ बन गया जल। तो ये होते हैं आपके लवण, यानी कि जो भी लवण पढ़ोगे वो अम्ल क्षार के मिलने से ही प्राप्त हो रहे होते हैं। ये चीज क्लियर होगी सबको? तो 89% केसेस में बेटा ये ट्रू है। तो वेरी गुड बच्चा, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, लवणों के एग्जाम्पल ले। तो ये एग्जाम्पल्स है, सबको दिखाई पड़ रहे, सबको एग्जाम्पल दिख रहे हैं क्या? सभी को उदाहरण दिख रहे हैं? तो सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ लवण, यानी लवणों के जो एग्जाम्पल है, वो पहला एग्जाम्पल आपके पास में लिखा हुआ है विच इज नमक। नमक बोले तो NaCl। तो ये बेटा पहला एग्जाम्पल है जिसे आप लोग बोलते हो घर का नमक। कौन सा नमक? साधारण टाटा नमक। कौन सा खाते हो तुम लोग? घर का नमक बोले तो टाटा नमक। टाटा नमक खाते हो? जल्दी बताओ कौन सा नमक? घर का नमक बोले तो टाटा नमक, है ना, यही है ना। ये ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है बेटा, ना ही एसिडिक बिहेवियर है ना ही बेस बिहेवियर है। हम लोग आगे पढ़ेंगे pH वैल्यूज, वहां पर और क्लियर होगा। देखो अभी सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो बेटा इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन के हिसाब से पढ़ो, बहुत डीप में मत जाओ। डीप में जाओगे कंफ्यूज होगे, दिमाग खराब होगा। अभी क्या करना है ना, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि हाँ, लवण ना ही अम्ल है ना ही क्षार है। ओके, दोनों में से कुछ नहीं है लवण। लवण इन दोनों के बीच के है, न्यूट्रल है, वो उदासीन बोलते हैं इनको, ठीक है। वो हम लोग जब pH मान पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभी बहुत कुछ पढ़ना है हमको। इस चैप्टर में सब पढ़ाऊंगी आगे धीमे धीमे, बस अभी जान लो, है ना, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते बेटा HNO3, ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट नाम सुना है क्या किसी ने? हमने चैप्टर 1 में बहुत यूज किया है सिल्वर नाइट्रेट का। चैप्टर 1 में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 बहुत यूज किया है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम क्लोराइड। ये सभी लवण है बेटा, याद रखना, इसको याद कर लेना। ऐसे ही आपके पास में बेटा आता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कुछ कुछ तो याद होगे तुमको, कुछ कुछ तो याद होगे ना। ऐसे ही KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट,
सोडियम एसिटेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ओके। फिर आते हैं आपके पास में आयरन क्लोराइड, और एक है बच्चा आपके पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जानते हो आप लोग, बेरियम सल्फेट। तो ये सभी के सभी लवण आपने सुन रखे हैं ना बेटा। मुझे लगता है कि ये सारे लवणों के बारे में एक ना एक बार आपने सुन रखा है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम एसीटेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, आयरन क्लोराइड। ये नहीं करवाया मैंने आपको क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। बेरियम सल्फेट, ये सारे के सारे जो भी लवण आप लोग देख रहे हो कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं बेटा, है ना। तो ये सभी लवणों के एग्जाम्पल, जो चैप्टर नंबर 1 में हमने केमिकल पढ़े उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल किसके हैं, लवण के हैं। वो किसी न किसी अम्ल, किसी न किसी क्षार से मिलकर बना है। ये चीज क्लियर होगी बेटा, ये चीज क्लियर होगी सब लोगों को। अब आपको क्या काम करना है, आपको ये इनके सूत्र लिखना है। सबके सूत्र आप लोग खुद से लिख के देखोगे, कोशिश करो खुद से लिखने की। आपको क्या लग रहा है, सुभद्रा मैम ने जो केमिकल फॉर्मूले है वो छोटे छोटे क्यों लिखे हैं? सुभद्रा मैम ने ये किया है जानबूझकर, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने चैप्टर 1 कितने मजे में पढ़ा है ना। मुझे भी जानना है ना कि आप लोगों ने चैप्टर 1 कितने प्यार से पढ़ा है। अगर बहुत प्यार से पढ़ा होगा और मैंने पूछा चलो बताओ सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला, कितने बच्चे बता देंगे? चलो बताओ। अगर मैंने कहा कि कितने प्यार से पढ़ा, बता पाओगे आप लोग? बताओ सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ मुझे। वेरी गुड, AgNO3, बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चों लोगों ने बहुत शिद्दत से पढ़ा है मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो खातून और रजक, बहुत बढ़िया। पहले सबसे पहले कमेंट आया इन लोगों के मेरे पास में, और भी बच्चे हैं बहुत सारे जिन्होंने नंबर मतलब दिया है मुझे सही आंसर। तो AgNO3 तुम लोग पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो ये लवण है बेटा। अच्छा बताओ, कॉपर सल्फेट पढ़ा है किसी ने? कॉपर सल्फेट यहाँ लिखा नहीं है मैंने कॉपर सल्फेट, लेकिन कॉपर सल्फेट भी लवण है। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4। जिंक सल्फेट ZnSO4। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ रहे हो चीजों को कि ये सब भी लवणों के उदाहरण है ना। ये सभी के सभी लवणों के एग्जाम्पल है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, लवण कहलाते हैं। तो अम्ल क्षार लवणों की परिभाषा सबको समझ में आ गई। तो आज की क्लास के 3 हीरो कौन कौन थे? एक थे अम्ल, एक थे क्षार, एक थे लवण। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, चलो बताओ। अम्ल क्षार और लवण पे स्वाद मैं देख लेती हूं यहाँ पर, स्वाद में, छूने पर, ठीक है। इसके बाद में आयन, चलो बताओ। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार कड़वे होते हैं। लवण जनरली खारे या टेस्टलेस भी होते हैं, ठीक है। छूने पर, छूना नहीं है, स्किन जल जाएगी, खतरनाक है। ये छूने के लिए खतरनाक होते हैं, याद रखना। अम्ल को डायरेक्ट टच नहीं करते, ना ही क्षार को करते। डायरेक्टली ना अम्ल को टच करते हैं ना ही क्षार को टच करते हैं, परंतु फिर भी हम बोलते हैं इसको छूने पर चिकना महसूस होता है। अम्ल को छूने पर चिकना महसूस नहीं होता, ठीक है। लवण को आप लोग छू सकते हो, लवण को आप लोग, नमक का पानी आप लोगों ने छू रखा है, पर चिकने महसूस नहीं होते, नॉर्मल ही होता है ये। आयन क्या होते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, यहाँ पर क्षार में हाइड्रोक्सी आयन होते हैं। लवणों में आयन मुक्त नहीं होते, लवणों में अपने अपने सिर्फ धन आयन और ऋण आयन होता है। तो आप लोग लिख सकते हो उसको कि धन और ऋण आयन होते हैं जनरली, और कुछ नहीं होता इसमें। यही होता है, इसमें ना ही हाइड्रोजन होता है ना ही हाइड्रोक्सी आयन होता है, ठीक है। तो बचा कुछ आपके पास में लवणों में होता है। क्लियर चीज, ठीक है, क्लियर चीज। बेटा समझ नहीं आया मुझे बताओ, कहाँ समझ नहीं आया, ठीक है। डेफिनेशन
लवणों की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी होती है, अम्ल और क्षार के मिलने से लवणों की प्राप्ति होती है। ये उदासीन होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है बेटा, इसको तुम लोग ऐसे लिख लो, ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। इसमें कोई आयन नहीं होता, इसमें क्या होता है, उदासीन होते हैं। ठीक है। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सभी जल में टेस्ट, मतलब आपको पानी में घोलना पड़ेगा, जल में विलयन बनाना पड़ेगा। याद रखना, जल में विलयन नहीं बनाओगे तो क्या आपके अम्ल और क्षार मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। पानी में पहले घोलोगे तब जाके वो काम करेंगे, है ना। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मैम मैं तो सूखा सूखा अम्ल लूंगा, सूखा सूखा क्षार लूंगा, अभिक्रिया करवा दूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको इनको पहले पानी में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको कहीं ना कहीं पानी में मिक्स करना पड़ेगा। ओके, चलो, तो अम्ल, क्षार और लवण क्लियर एंड आउट। नाउ बच्चा, मुझे बस आपको एक चीज एक्सप्लेन करनी थी कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूचक। बहुत प्यारा टॉपिक है ये, बहुत प्यारा टॉपिक है। अब ये सूचक क्या होते हैं, इनको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सूचक क्या होते हैं ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। बहुत प्यारी सी चीज है। तो कल के लिए, मतलब अगली क्लास के लिए रेडी सारे बच्चे? यस, चलो, ओके। तो ये बच्चा हम लोग अब कल की क्लास में कवर अप करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। बहुत प्यारा टॉपिक है सूचक। अब होगा क्या, सूचक होते क्या है, सूचना देने वाले। अब हम लोग पढ़ेंगे सूचना किसकी देते हैं, है ना। ये है पैसेंजर्स, पैसेंजर्स नहीं मैसेंजर बोलो। आजकल तुम लोग व्हाट्सएप का यूज करते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, तो केमिकल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं सूचक। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इंडिकेटर्स। ओके, सो नो दैट। लॉक किया जाए, लॉक किया जाए। गुड गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। शेयर कर दीजिए इसको फटाफट से अपने बाकी बच्चों के साथ में, बाकी दोस्तों के साथ में। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और जिन बच्चों को टॉपर्स बैच खरीदना है वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 012471158250 पर याद रखिए समय होगा आपका 10 से 5 बजे के बीच में। ओके बच्चों, यस, बाय बाय, लव यू बच्चा, सी यू ऑल एंड गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।